क्या आगरा के उप्रेती बहिष्कृत, व्यभिचारी तथा पथभ्रष्ट हैं? चौंक गए न वीडियो का शीर्षक देखकर? मैं भी चौंक गया था जब यह बात मेरी जानकारी में आई थी कि आगरा के उप्रेतियों के लिए किसी ने एक पुस्तक में इसी भाषा का उपयोग किया है, और वह भी उप्रेती बाहुल्य उत्तराखंड में। दरअसल ऐसी भाषा का उपयोग सामान्यतः दो कारणों से होता है। पहला कारण है अधूरी जानकारी और दूसरा कारण है स्वयं को श्रेष्ठ बताने की अभिलाषा। यदि किसी व्यक्ति को उस विषय की पूरी जानकारी न हो तो अधूरी जानकारी के आधार पर ऐसा ही होता है। व्यक्ति समझता है कि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वही सही है, इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी है वह सब गलत है। यदि अधूरी जानकारी के आधार पर ऐसा होता है तो यह किसी सीमा तक क्षमा किया जा सकता है, परंतु यदि दूसरे कारण से ऐसा होता है तो यह बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है। श्रेष्ठता की यही सुंदर बात होती है कि श्रेष्ठता श्रेष्ठता ही होती है। उसे सिद्ध करने के लिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं कि सोना सोना ही होता है, वह भले ही नाली में गिर जाए उसकी कीमत कम नहीं होती। श्रेष्ठ बताने की अभिलाषा वास्तव में एक ऐसा कारक है जो हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि अपनी श्रेष्ठता के पक्ष में केवल आपके कहे हुए कथनों पर ही विश्वास नहीं किया जाता, बल्कि श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जमीन पर तथ्य होना आवश्यक है। यानी आप अपनी श्रेष्ठता का बखान एक दो बार तो कर सकते हैं, अनेक बार नहीं। अब विकल्प बचता है कि सामने वाले की छोटी छोटी कमियां निकालकर उसको नीचा दिखाया जाए। इन दोनों ही प्रयासों में व्यक्ति तरह तरह के तर्क करता है और असंगत कहानियां गढ़ता है। इससे सामने वाले व्यक्ति का तो कुछ नुकसान होता ही है, परंतु जब आप स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न कहने के कुचक्र में फंसते हैं तो आपका विवेक इतना विकृत हो जाता है कि उसमें से आपको स्वयं भी निकलने का रास्ता नहीं मिलता। परिणाम यह होता है कि समाज में अनेक पूर्वाग्रह पैदा हो जाते हैं और दूरियां बढ़ जाती हैं। मैं यह निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि यहाँ इन दोनों कारणों में से कौन सा कारण प्रभावी रहा है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक कारण रहा हो, या हो सकता है कि दोनों ही कारण रहे हों। बहरहाल इतना तो अवश्य है कि इस प्रकार दोषारोपण करना समाज के प्रति अन्याय और पक्षपात के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ हल्द्वानी से प्रकाशित उप्रेती राग भाग हमारे नामक एक पुस्तक की। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री राधा वल्लभ उप्रेती, प्रेरक हैं श्री आनंद वल्लभ उप्रेती और संपादक हैं डॉक्टर पंकज उप्रेती। वैसे तो यह पुस्तक एक पारिवारिक पुस्तक ही है, क्योंकि इसमें डॉक्टर पंकज उप्रेती के पूर्वजों के संस्मरण ही दिए गए हैं, परंतु चूंकि यह सार्वजनिक रूप से प्रकाशित पुस्तक है इसलिए इसके तथाकथित तथ्य हमारे लिए सर्वथा अस्वीकार्य और निंदनीय हैं। दरअसल इस पुस्तक के पेज क्रमांक 19 पर लिखा है कि उप्रेतियों के पतन का मुख्य कारण राज परिवार की कई पीढ़ियों से रहने के कारण इस वंश में विलासी जीवन के अणु अब भी वर्तमान हैं। पिछली पीढ़ियों तक उप्रेती लोग रखेल औरतों को रखते रहे, जिनकी संतानें आने वाली पीढ़ियों की संपत्ति की हकदार बनती गईं। उप्रेतियों के सभी गांवों में ऐसे लोग बसे हैं जो उनकी उन्नति के बाधक हैं। इसी प्रकार इस पुस्तक के पेज क्रमांक 21 पर लिखा है कि व्यभिचारी तथा पथभ्रष्ट उप्रेतियों को अपने समाज से बहिष्कृत किया गया, जिनकी एक शाखा आगरा में रहती है। मूर्तियां बनाने का व्यवसाय किया जाता रहा। हम कहना चाहेंगे कि इस पुस्तक के लेखक एवं संपादक मूलतः कुं उप्रेती गांव के रहने वाले हैं, जो गंगोली हाट से लगा हुआ है। स्थानीय होने के कारण उन्हें जानकारी होगी कि उनके यहाँ उप्रेतियों के सभी गांवों में ऐसे लोग यानी नाजायज संतानें बसी हुई हैं या नहीं, परंतु आगरा के उप्रेतियों को बहिष्कृत, व्यभिचारी तथा पथभ्रष्ट कहना उनके अल्प ज्ञान या संकुचित दृष्टिकोण को ही प्रदर्शित करता है। हमारा दावा है कि आगरा की ओर आने वाले उप्रेती किसी सामाजिक बहिष्कार के कारण नहीं, बल्कि गदर के कारण वहां से निष्कासित हुए थे। मालूम हो कि मणकोटी राज्य में गदर के समय विद्रोहियों द्वारा वहां से सभी उप्रेती ब्राह्मणों को मार काट कर भगा दिया गया था। उस समय उस राज्य में कोई भी उप्रेती नहीं बचा था। मणकोटी राज्य की सीमाओं के पास जो उप्रेती बसे थे उन्हें आसानी से पलायन का मौका मिल गया था, परंतु गंगोली हाट के उप्रेतियों को सबसे अधिक यातनाएं सहना पड़ी थीं
और मुश्किल से ही वहाँ से पलायन कर पाए थे। आगरा की ओर आने वाले उप्रेती वही असली उप्रेती ब्राह्मण हैं जो गंगोली हाट तथा उसके आसपास से निकले हैं। इनमें भारद्वाज गोत्र के उप्रेती भी हैं और दूसरे गोत्रों के भी हैं। इनमें से अधिकांश उप्रेती शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति के विद्वान तथा कुछ धनवान भी थे। यह बात अलग है कि उनको अपना पूरा धन वहीं कुमाऊं में छोड़कर आना पड़ा था। इसलिए यह कहना कि ये उप्रेती सामाजिक बहिष्कार के कारण निकाले गए हैं या व्यभिचारी तथा पथभ्रष्ट हैं नितांत मिथ्या तथा समाज को अलगाव की ओर ले जाने वाले तथ्य हैं। यदि आज की शहरी चकाचौंध को अपवाद मान लिया जाए तो इन उप्रेतियों के जैसे पहले शुद्ध सात्विक आचरण थे आज भी वैसे ही हैं। आज भी आगरा के बहुत से उप्रेती पुरोहित कर्म कर रहे हैं और ब्राह्मणोचित सम्मान पा रहे हैं। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात नहीं है, कंस दरवाजा आगरा निवासी पंडित देवीराम उप्रेती जी आगरा के ऐसे ख्याति प्राप्त कथावाचक तथा प्रकांड विद्वान थे जिनकी न केवल उप्रेती ब्राह्मणों में बल्कि हर समाज में भारी मांग थी। बता दें कि इनकी पुत्री अल्मोड़ा में भट्ट ब्राह्मणों के यहाँ ब्याही हैं, इसलिए इन्हें सभी कुमाऊनी ब्राह्मणों के बारे में अगाध जानकारी थी। प्रसंग बस यह भी बता दें कि इनके कई संस्मरणों को मील का पत्थर सिद्ध हुई उप्रेती ब्राह्मण विमोचिका नामक पुस्तक में भी आधार बनाया गया है। जहाँ तक व्यवसाय की बात है, समय के अनुसार वर्तमान में आगरा में कई उप्रेती कई तरह के व्यवसाय कर रहे हैं। कई परिवार तो इतने धनाढ्य हैं कि वे देश विदेशों में भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं और यह तो आज कुमाऊं में भी हो रहा है। कुमाऊं में जिस कृषि कार्य और नौकरी को कभी हे माना जाता था, आज यहाँ के प्रायः सभी उप्रेती कृषि कार्य और नौकरी में संलग्न हैं। इन्हें न तो बहिष्कृत माना जाता है और न ही पथभ्रष्ट। फिर केवल कुछ ही उप्रेतियों द्वारा किए जा रहे मूर्ति व्यवसाय को हे कैसे माना जा सकता है। अब पुस्तक के लेखक महोदय के बारे में क्या कहें। उन्होंने आगरा के उप्रेतियों को तो बहिष्कृत, व्यभिचारी तथा पथभ्रष्ट के साथ साथ मूर्ति व्यवसायी भी कह दिया, परंतु वे यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है। उदाहरण के लिए वे अपनी पुस्तक में एक तरफ पुरोहित कर्म को उप्रेतियों की उन्नति का बाधक मान रहे हैं तो दूसरी ओर किसी व्यवसाय को हे मान रहे हैं। अब इसका निर्णय कौन करे। वैसे हमारा मानना है कि इतिहासकारों का कर्तव्य होता है कि वे निष्पक्ष होकर ऐसे इतिहास का लेखन करें जो वस्तुपरक, तथ्यपरक तथा वैज्ञानिकता की कसौटी पर तो खरा उतरता ही हो, मानवीय मूल्यों पर अवलंबित तथा संबंधित के लिए कल्याणकारी भी हो, ताकि उसका वास्तविक चित्र समाज के समक्ष प्रकट होकर उसका सही मूल्यांकन हो सके। हमें बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि सबसे पहले ब्राह्मणों के एक वर्ग द्वारा उप्रेतियों का वध, उत्पीड़न एवं निष्कासन किया जाकर उनके वर्तमान तथा उदीयमान भविष्य को नष्ट कर दिया गया। इसके बाद कुछ तथाकथित इतिहासकारों द्वारा झूठी कहानियां बनाकर उप्रेतियों को बदनाम करते हुए समाज को भ्रमित किया गया। अब एक उप्रेती ही आगरा के उच्च कोटि के गौरवशाली, शक्तिशाली और समृद्ध उप्रेतियों को खलनायक बनाकर संपूर्ण समाज के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, जिसे किसी भी प्रकार कुमाऊनी ब्राह्मण समाज के लिए हितकर नहीं कहा जा सकता।